एजाज चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि हमने बहुत गुफ्तगू कर ली कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मामला तय पाएगा नहीं तय पाएगा, इस पर हम आइंदा भी गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जबकि 1 साल पूरा हो रहा है मार्का हक में कामयाबी का, तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त अहमियत मिल रही है इसकी वजह पिछले साल ऑपरेशन सदूर के जवाब में जो मार्का हक शुरू किया गया उसमें पाकिस्तान की कामयाबी है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मेरे नज़दीक मार्का हक पाकिस्तान की ज़िंदगी का एक ऐसा संग मील साबित हुआ है कि उसने 4 या 5 चीज़ों में जो पुराने सारे के सारे जो बुत थे वो पाश कर दिए। पहला तो ये है कि भारत ने 2 दहाइयों से 20 साल से ये प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द रहते हैं। वो पहलगाम में चूंकि वो साबित नहीं हो कर सका और कोई ऐसा था भी नहीं, तो पूरी दुनिया ने जहां उसकी मजम्मत की, हमने भी की, लेकिन किसी ने उनके इस बयान की तायीद नहीं की, इस इल्ज़ाम की तायीद नहीं की कि पाकिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्द आए थे। गोया वो जो एक बुत था जो उन्होंने तराशा था बड़े अरसे से पाकिस्तान के बारे में कि ये दहशतगर्द मुल्क है, वो पाश पाश हो गया। दूसरा, एक और उन्होंने भी एक धुमाया हुआ था, बयानिया बनाया हुआ था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इस वक्त कमजोर है, हमारा तो 10 गुना ज्यादा उनसे बजट है, पाकिस्तान अपना दिफा नहीं कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर पूरा माशरा तकसीम शुदा है। और वो भी जो उनका सारा बयानिया धराम से आन गिरा जब 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अमेरिका से दरखास्त की कि जनाब हमें आप किसी न किसी तरीके से बचाएं। फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल उसके बाद, उस फतह के बाद से हुआ, और आपने देखा कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमने ये क्रेडिट जरूर दिया क्योंकि भारत ने उनसे दरखास्त की थी, तो हमने भी वो मान ली कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। भारत ने वो नहीं किया, तो उसके बाद से आप देखेंगे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ज्यादा इज्जत और एहतराम से देखा जाता है कि ये वो मुल्क है जो अपनी हिफाजत जो है खुद कर सकता है और अपने से कई गुना बड़े मुल्क जो है उसका मुकाबला कर सकता है। फिर मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो एक और बहुत बड़ा सबक जो हमने सीखा वो ये था कि जी नेचर ऑफ वॉर चूंकि बदल गई है, अब वो टैंकों और गन्स का शायद नहीं है, अब मिसाइल्स का दौर है और एरियल फाइट्स का दौर है, पुश बटन टेक्नोलॉजीज है, ड्रोन्स हैं, और उसमें भी अपना हमने सिक्का जमवाया। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये मशरक़ वुस्ता के जितने मुल्क थे उन सब ने ये देखना शुरू कर दिया कि भाई ये तो मुल्क जो है ये वो नहीं है जिसके जिसके मुतालिक हमें बार बार ये बताया जाता था। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात से कि मई 2025 जो है उसकी वजह से पाकिस्तान का वो ग्राफ उठा। और अब जो हमने इस वक्त असूली सफारतकारी की, मैं ये कहूँगा कि हमने कहा कि भाई एग्रेशन जारियत जहां से भी होगी हमें उसकी मजम्मत करनी होगी। ये बहुत अच्छा पाकिस्तान का फैसला था। तो चुनाचे आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि सारे के सारे मुल्क, आपने देखे सऊदी अरब से लेकर चीन से लेकर रूस तक, सब पाकिस्तान के साथ जो है वो समझते हैं कि ये एक सिंसियर मीडिएटर है। और बावजूद इसके कि भारत की तरफ से या और जगहों से इसराइल की तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ है, कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए आज अस्करी और मिलिट्री प्रोफाइल और सफारतकारी के प्रोफाइल का मेरे ख्याल में अरूज है। जनरल जाहिद महमूद साहब, एक तो मौक़िफ़ वो है जो कि एजाज चौधरी साहब ने पेश किया है, लेकिन अगर हम कुछ अमरीकी अखबारात और कुछ बरतानवी जरीदे जो हैं उनमें शाया होने वाले आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स का जायज़ा लें, ख़ास तौर पे वाशिंगटन पोस्ट ने पिछले दिनों एक आर्टिकल छापा कि जिसमें उन्होंने इसी सवाल पे बात की कि ये पाकिस्तान जो है उसने ट्रंप का एतमाद कैसे हासिल किया है। तो एक ओपिनियन ये है जो कि अमेरिका से आ रहा है, जिसका सदर जो है वो पाकिस्तान पर बार बार एतमाद का इजहार करता है, बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ करता है, वो ये है कि जनाब जो ट्रंप को जो लैंग्वेज अच्छी लगती है पाकिस्तान ने वही लैंग्वेज उसके साथ बोली है और उसको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नोबेल पीस प्राइज़ का उसको हकदार करार दिया, उसको नॉमिनेट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ है। तो ये जो ओपिनियन है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच हामिद मीर साहब फॉर हैविंग मी, और एजाज चौधरी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। ठीक है, इसका इस ये जो अभी आपने नुक्ता बयान किया, या जो आस्पेक्ट है, ये भी दिस इज़ वन ऑफ द आस्पेक्ट, बट आई थिंक अमेरिका के साथ पाकिस्तान का ये जो प्रोफाइल है
जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल जिसका भी एजाज साहब भी जिक्र कर रहे हैं, इसकी रेजिंग का, इसका आगाज़ होता है जी जब आपको याद होगा कि एक अलकायदा का ISIS प्रॉब्ली उसका वांटेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कफ़ायतुल्लाह समथिंग, वो हमने हाँ। हैंड ओवर किया था टू अमेरिका को हैंड ओवर किया था, और उसकी फिर रिकग्निशन की थी कमांडर सेंट कॉम ने, जनरल कुरेला ने। स्टैंडिंग कमेटी जो अमेरिका की कांग्रेस में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो उसने उसकी रिकग्निशन की, पाकिस्तान की एफर्ट की और कॉपरेशन की बात की। अक्सर अमेरिका का और पाकिस्तान का ये जो डिफरेंस रखा जाता है, चूंकि मैं सेंट कॉम के मजाज को समझता हूँ, वो बेस इसी पे किया जाता है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग डबल गेम, पाकिस्तान इज नॉट सिंसियर इन देयर एफर्ट। जो पाकिस्तान विक्टिम होता है टेररिज्म का, वो नुक्ता नज़र वहां पे नहीं देखा जाता। तो आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग, वहां से शुरू हुआ है कि पाकिस्तान के साथ, जब एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान के बारे में जो भी पॉलिसीज है, मिलिट्री, सिक्योरिटी, इवन सम टाइम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, वो भी शुरू होती हैं सेंट कॉम की जो शुरू का एनालिसिस आता है, द फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, सेंट कॉम और इनका फंक्शनिंग ऐसी है मीर साहब कि वहीं पे इनका पॉलिटिकल लोग भी, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी, फॉरेन पॉलिसी के लोग भी, सोशल, ये जो जिस तरह USAID वगैरह, इनके लोग भी वहां पे बेसिक डेस्क वहां पे बातचीत करके आते हैं जी, और फिर उसको अपना जितना भी मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का मामले है, तो वहां से इट स्टार्टेड। फिर मार्के हक में हमारे सामने सारा जो परफॉर्म किया, और देखें प्रेसिडेंट ट्रंप, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ही इज पर्सनली इम्पैक्टिंग द पॉलिसीज। ये जो आज की डिप्लोमेसी है, जो अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट है, ये ट्रंप के साथ साथ बदली है। और एक अक्लमंद कौम वही होती है जो अंडरस्टैंड करती है, पर्सनैलिटीज को भी स्टडीज करती है, इंडिविजुअल्स को भी स्टडीज करती है। हर वक्त हम पाकिस्तान अब इस नतीजे पहुंचे कि अपना रोना रोने से हमारे कोई भी नहीं सुनता जी आपको। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर लॉसेस, हमारी कुर्बानियां, हमने फ्रंट लाइन स्टेट, स्टोरी ऑफ बिट्रेल, ये कोई नई कहानी नहीं। और अमेरिकन के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डजंट मैटर कि आप जो भी, वो जब आपको जरूरत होती है, जब उनकी पॉलिसी भी जरूरत होती है, वो आपको हर चीज देखते हैं। दे काउंट ऑन द बिल्स, हाउ मच दे आर स्पेंडिंग ऑन यू, हाउ मच दे हैव स्पेंट ऑन यू, आपने परफॉर्म क्या किया। तो पाकिस्तान ने उसको बड़े अच्छे तरीके से भांपा। और प्रेसिडेंट ट्रंप का देखे एक रोल है जी, दो न्यूक्लियर कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट को, इंडिया को तो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही खराब हुआ, वो उनकी तो जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, वो अब इस चीज को समझ ही नहीं रही है कि दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज। और एक भूल में भी है आमिर साहब, वो इसी भूल में है कि शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर का एक शरेड है, एक ऐसी उसको सामने रखता है और हमारे साथ करता है। तो फिर ये चीजें इस तरह हुई जो पाकिस्तान आई थिंक विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, अनफॉर्चुनेट बट ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। और मिलिट्री रखने का मकसद ये दो मकासद होते हैं, इधर टू मेंटेन डेटरेंस, जो इन्होंने टेस्ट की, हमने जब लूज की तो पाकिस्तान ने डेटरेंस रीगेन की। और ये फंडामेंटल थॉट है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर, तमाम डिफेंस फोर्सेस में, कि इंडिया वाली डेटरेंस हम कभी भी लूज नहीं करेंगे। आप देखा अफगानिस्तान पे करते रहे, इग्नोर भी चीज़ों को करते रहे, अवॉइड भी करते रहे, और भी कॉन्टेक्स्ट में देखा। लेकिन आपको याद होगा कि एक दफ़ा हमने ईरान को भी रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद चीज़ें चेंज हुई। अभी अफगानिस्तान में भी आप देख रहे हैं, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो इट इज़ रेड लाइन जी, नो पर्सन विल कंप्रोमाइज ऑन दिस। और आगे चल के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे कि किस तरह का प्रेशर पाकिस्तान पे पहलगाम में भी डाला गया, पुलवामा में भी डाला गया, और बड़े बड़े प्रेशर आए। पर जी, उस पर बात करते हैं।